आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे रामनवमी की। तो रामनवमी की जो पूरी धूम है वो अब सभी जगहों पर दिखने लगी है। बात करेंगे राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची को भी पूरी तरीके से भगवामय कर दिया गया है। रांची स्थित श्री महावीर मंडल में रामनवमी को लेकर के एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन की तैयारियों और साथ ही साथ परंपराओं की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जिम्मेदारी संभालते ही रामनवमी की तैयारियां शुरू हो जाती थी और साथ ही अगर बात करेंगे तो हर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर महावीर मंडल का मुख्य आयोजन नवमी के दिन होता है और इस दिन रांची और आसपास के क्षेत्रों से लाखों लाख श्रद्धालु जुलूस के रूप में शामिल होते हैं। ये जुलूस विभिन्न इलाकों से निकलकर कचहरी चौक पहुंचता है और उधर से निर्धारित स्थान तक पहुंचता है और इसके बाद तपन मंदिर जाकर के पूरे ध्वज को यहाँ पर फैलाया जाता है और इसकी पूजा जो है वो वहां पर की जाती है। समिति के द्वारा रामनवमी सृजन समिति के माध्यम से स्वागत किया गया और साथ ही साथ विभिन्न अखाड़ों दलों के साथ पूरे स्वागत किए जाएंगे और इसको लेकर के पूरी जानकारी जो है वो साझा की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर श्री महावीर मंडल रांची के अध्यक्ष सागर वर्मा ने इस पूरे जुलूस को लेकर के अपनी जानकारी साझा की है। इसमें हम लोग महावीर मंडल 2029 से रामनवमी का शुरुआत रांची हनुमान मंदिर से करते आए। हमारे पूर्वजों ने जो संस्था बनाई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों ने उसको निभाते आया है। और महावीर मंडल केंद्रीय समिति जो है, यहाँ वार्षिक चुनाव होता है हर वर्ष। यहाँ टोटल 2400 मेंबर हैं। 2400 मेंबर में रेनुअल जो कराते हैं, 100 रुपया मेंबर फीस रेनुअल कराते हैं। जितने लोग रेनुअल कराते हैं उन्हीं के बीच चुनाव होता है। इस वर्ष लगभग 893 रेनुअल हुआ था जिसमें चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुआ, जो विजेता जीत के आए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं जीता, मंत्री नीलेश यादव जीता, उपाध्यक्ष चंकी है, राजा सेन गुप्ता है, सब मंत्री संतोष साहू जी हैं, प्रकाश चंद्र सिन्हा जी हैं और कोषाध्यक्ष आनंद जलाल जी, ये सब अधिकारी चुन के आए और हम लोगों ने कार्यभार लिया। मतलब लगभग 10-12 दिन हम लोग को मिला चुनाव में। और आप लोग जानकारी देना चाहते हैं, बहुत लोग हमसे बात करती है कि रेनुअल फीस में लाखों रुपया आता है, क्या होता है? तो लाखों रुपया खाली महावीर मंडल में खर्चा नहीं होता, चुनाव प्रक्रिया में भी खर्चा होता है। जो हमारे चुनाव पदाधिकारी चुनाव करवाते हैं उसमें 1,13,000 रुपया रेनुअल में आया था, जिसमें मात्र 28,000 रुपया हम लोगों को सौंपा गया, जो कि बाकी चुनाव में जो खर्च दिखाया गया। बीते वर्ष जो कमेटी थी उन लोगों ने भी हम लोगों को खास जो होता है, यहाँ इतना वर्षों को पुराना संस्था है, रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तो पन्नों में रिकॉर्ड मिला मात्र 14,000 रुपया और 24,000 रुपया, यही लगभग हम लोग रिकॉर्ड मिला। हम लोगों ने कम समय में महावीर मंडल की जिम्मेदारी को ली और पूरा की। जिम्मेदारी लेते ही हम लोग को फर्स्ट मंगलवार गया। फर्स्ट मंगलवार से ही हम लोग का शोभा यात्रा हर अखाड़ा में जाके बोलना पड़ा, आज मंगलवार ही है, शोभा यात्रा निकालिए, कितना संख्या में झंडा लेकर आइए, बाजा गाजा लेकर आइए। सभी लोग आया, हम लोग स्वागत किए और महावीर मंडल के लोग जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने रामनवमी श्रृंगार समिति का भी गठन किया, जो कि स्वागत शिविर लगाते हैं, स्वागत समिति के रूप में आते हैं। जितने भी महावीर चौक में अखाड़ाधारी झंडा लेके आते हैं, रामनवमी श्रृंगार समिति स्वागत समिति के रूप में उनका स्वागत करते हैं और महावीर मंडल के लोग उसके साथ में उन लोगों का स्वागत करते हैं। मुख्य आयोजन रहता है महावीर मंडल का नवमी का,
जो कि विभिन्न क्षेत्र से, रांची और रांची के आसपास के क्षेत्र से भी जुलूस के रूप में लाखों की संख्या में राम भक्त उपस्थित होते हैं। बजरा, पंडरा, बड़गाय, कोकर, हिनू, लालपुर, अलग अलग क्षेत्र से, बांधगाड़ी, कटमकुल्ली, बहुत दूर दूर क्षेत्र से जो जुलूस आते हैं, सारे जुलूस, कुछ तो जुलूस कचहरी रोड होके हमारे फरालाल तक पहुंचते हैं। रातू रोड, बजरा, बड़गाई की जो जुलूस है, ये जुलूस जाके फरालाल में पहुंचते हैं। वहाँ भारत मिलप होता है, भारत मिलप करते हैं। वहाँ से फिर हम लोग सारा जुलूस तपोवन की ओर जाते हैं। तपोवन की ओर जाके तपोवन के मंदिर में झंडा पूजा करके हनुमान जी का भजन कीर्तन के बाजा गजा बजा के अपने अपने अखाड़ा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो बहुत समय कम होने के कारण शुरू से हमारी माही मंडल को जो कार्य करना चाहिए था वो कर नहीं पाते। आपने देखा होगा, हम लोगों ने प्रोग्राम कर रहे हैं, कल लास्ट मंगलवार को हम लोगों ने सभी अखाड़ाधारी को तलवारें बांटा, महाबली का पताका बांटा, और आयोजन खत्म करने के बाद जब हमारा रामनवमी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी की छठी होती है, उसके बीच में हम लोग रामनवमी समापन समारोह करते हैं, जिसमें सम्मान समारोह भी करते हैं, जिसमें हमारे जितने सीनियर पदाधिकारी, जो बुजुर्ग अभिभावक हैं, सीनियर पूर्व अध्यक्ष है, मंत्री है, या फिर महावीर मंडल के जो पूर्व पदाधिकारी या अध्यक्ष मंत्री नहीं भी बन पाए हैं, महामंडल में अपना योगदान देते आए हैं, उनको बुलाकर हर अखाड़ा के मुखिया अध्यक्ष मंत्री को निमंत्रण कार्ड भेजकर निमंत्रण करेंगे। उसके बाद सम्मान समारोह करेंगे और भंडारा में जलपान जो भी होगा व्यवस्था की जाएगी। और आने वाले वर्ष की शुरुआत की घोषणा करेंगे हम लोग कि 2027 में जो रामनवमी हो उनको समय मिले। और मैं चाहूँगा इस बार जो हमारा काल ख़त्म होगा, फरवरी लास्ट वीक में हम लोग अपना जो पदभार छोड़कर हम लोगों ने गठन किया है, उसका भी लिस्ट देंगे आपको। सर्व सलाहकार समिति उनके हाथ में सौंपेंगे। हमारे जो सीनियर हैं, जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभिभावक हैं, जो गार्जियन के तौर पर महामंडल में हरदम स्थापित रहे और हम लोग को दिशा निर्देश देते रहे, उन लोगों को हाथ में सौंप के उन लोगों को चुनाव प्रक्रिया की ओर अग्रसर करें कि आप चुनाव पदाधिकारी चुने, और कम से कम रामनवमी के 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो अधिकारी बनते हैं उसको समय दिया जाए। क्योंकि कोई भी अधिकारी बनते वो बैठे नहीं, उनका भी घर परिवार, दुकान, हर तरह का काम होता है। हम लोगों ने आज 1 महीना से, हमारा व्यवसायिक आदमी है, दुकान तो जाता ही नहीं, सिर्फ स्टाफ में पूजा कर रहा है, वाइफ का तबीयत खराब है, दिखाने जा रहा हो, तो बहुत तरह का काम होती है। इसमें हर व्यक्ति को किसी काम के लिए समय चाहिए होता है। तो मेरा ही प्रयास रहेगा आने वाले वर्ष में जो भी पदाधिकारी बनेंगे, मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, मेरा आदत है, मैं 2012 में चुनाव लड़ा तो 12 साल बाद लड़ा, इस बार चुनाव लड़ा, फिर सोचेंगे 2 साल, 4 साल, 5 साल। हम चाहेंगे जो हमारे बड़े भाई बुजुर्ग जो जिसको आना चाहिए उसको एक बार भी अध्यक्ष बने। हर किसी का तमन्ना हो तो हम भी पदभार लें, अपने अनुसार महावीर मंडल को और आगे बढ़ाए। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सम्मानित करूंगा कि आप आइए, अध्यक्ष बनिए। इस बार भाई लोग बोला था कि आप आइए, कुछ में तो बोला तुम बनो। ऐसे तो मैं अध्यक्ष रहूं ना रहूं, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, बहुत को पुराने हैं, जान रहे हैं कि मैं वर्षों से रामनवमी श्रृंगार समिति में हनुमान जी का सेवादार बनकर काम किया। अध्यक्ष मंत्री पद मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। मैं पदाधिकारी नहीं रहता हूँ तो भी रामनवमी मेरे हृदय में है, राम हनुमान जी का भक्त हूँ, हृदय से काम करता हूँ। तो मैं चाहूँगा आने वाले हमारे जो भी महावीर मंडल के अधिकारी हो इसी तरह काम करें। क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, जब आप चुनाव जीत के आते हैं तो माहौल राजनीति हो जाता है। जहाँ चुनाव हुआ माहौल राजनीति हो जाता है, कुछ आपके पक्ष के हैं, कुछ उसके पक्ष के हैं, तो उसमें लोग क्रिटिसाइज करके डिस्टर्ब करने का प्रयास राजनीति में होता है। तो मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक माहौल को हटा दें। हमारा प्रयास यही रहता है चुनाव ख़त्म और जो भी कमेटी के लोग मिल के चुनाव चलाएं, मगर ऐसा होने वाला नहीं होता है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम लाख समेटने का प्रयास करें, लोग कभी हमको कुछ करेगा, हमारे उपाध्यक्ष को करेगा, कोई मंत्री को करेगा, पिन मार के। आप समझ रहे हैं, अब तो बड़े बड़े नेता और के पास भी जाते हो क्या माहौल है। मगर मैं उनसे विनती करूँगा, आप अगर हनुमान जी का भक्त हैं, राम जी का भक्त हैं, तो इस धार्मिक संस्था को राजनीतिक संस्था ना बनाए। मैं पत्रकार बंधु से क्षमा चाहता हूँ। मैंने देखा अगर पत्रकार बिकाऊ नहीं होता
तो हमारा न्यूज नहीं कटता। मैं महावीर मंडल केंद्रीय समिति जो 1929 का संस्था है उसका अध्यक्ष हूँ, और जितने पदाधिकारी हैं सम्मानीय हैं। अगर कोई न्यूज़ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा न्यूज़ कट जा रहा है। न्यूज़ आ रहा है तो फोटो आ रहा है, फोटो आ रहा है तो नाम कट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम और आप इसी झारखंड के रहने वाले हैं। आज आप पत्रकार हैं, आपका भी कोई टोला होगा, आप भी पताका उठाते होंगे, आप भी डंका बजाते होंगे, आप भी राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। किसी के बोलने पर, किसी के पलवर देने पर आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए, किसी का आधार का खनन मत कीजिए। आज हम लोग 4 दिन आए हैं, हम लोग व्यवसाय आदमी हैं, हनुमान जी का सेवा कर रहे हैं। अध्यक्ष मंत्री मत समझिए, महावीर मंडल का गरिमा, आप अगर हिंदू हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं तो महावीर मंडल का गरिमा बनाएं। आप समझ रहे हैं हम इशारा किधर कर रहे हैं। कुछ लोग हाईजैक करना चाहते हैं, शुरू से करना चाहते हैं महावीर मंडल को। वैसे लोग, आप में से कुछ व्यक्ति को कुछ देकर हम लोगों का नाम हटवाया जा रहा है। अपना नाम जो अध्यक्ष नहीं है फिर भी वो छाया जा रहा है। तो भैया आप आइए, आजीवन अध्यक्ष बन जाइए, जो ऐसा व्यक्ति करना चाहते हैं। टोला परवारी तो टोला निकालेंगे, झंडाधारी झंडा निकालेंगे, डंका बजाएंगे, रामनवमी मनाएंगे, फिर महावीर मंडल का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, विनती करता हूँ। आप पत्रकार महोदय हैं, मीडिया वाले, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आग लगता है तो उसको बुझा भी देते हैं, जहाँ आग लगाना है लगा भी देते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूँगा, झांकी की जो तैयारी है, रामनवमी श्रृंगार समिति की तैयारी है। रामनवमी श्रृंगार समिति अष्टमी की रात को नगर सज्जा और झांकी प्रतियोगिता कराती है, जिसमें हमारे रांची के विभिन्न क्षेत्र से रंगमंच की ओर में बड़े बड़ी गाड़ियां में झांकी लाते हैं, प्रसंग लाते हैं, धार्मिक प्रसंग रहता है। उसमें एक एक चीज़ का महत्व रहता है। हमारे निर्णायक समिति जो बैठते हैं, बुद्धिजीवी बैठते हैं, निर्णय लेते हैं। आप अगर कोई थीम लाएँ, उसमें जेने उल्टा पहन लिए तो सारा नंबर कट जाता है। बहुत बारीकी से पुराना संस्था है, पंडित जी लोग, विद्वान लोग इसमें रहते हैं। एकदम पूरा अपर बाजार, महावीर चौक, गांधी चौक से लेके कचहरी के सारे लड़के वॉलंटियर के रूप में आपको नजर आएंगे महावीर चौक में। पर हम लोग का इसका महावीर मंडल का हम लोग का कैंप मुहर्रम में, सरूल में है ना, जुलूस में, रामनवमी में हम लोग कैंप का लगाएंगे। हम लोग तो नेतृत्व करता है, सारे झंडा का नेतृत्व हम लोग करेंगे। कहाँ से घोल निकल रहा है, घोल को कहाँ से दिक्कत है, किसको क्या जानकारी चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो हम लोग के तमाम पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। आप देखा जय सिंह ठीक है। आप तो सब जान रहे हैं और देख रहे हैं डीजे के बारे में क्या हो रहा है। प्रशासन का भी आदेश था, पीस कमेटी में हम लोगों को बोला कि डीजे ना बजाएं। तो हम लोग महावीर मंडल के लोग हैं, हम लोग पहले भी डीजे पर, हमारे बहन भी आई थी, भाई भी आया, बयान दिया। ये डीजे क्या है? डीजे सिर्फ भद्दा मजाक है। डीजे में जो पेश होता है वही खराबी है। धम धम, हम जब राम जी की के लिए सवारी बजाते हैं तो भजन कम और धम धम अधिक सुनाता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बजाइए, बॉक्स बजाइए, डीजे बजाइए, बेस कम रखिए, किसी को नुकसान ना हो। आप डीजे बजाते हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, उसको नुकसान हो सकता है। हम रास्ता से जा रहे हैं, बीच में हॉस्पिटल है, मरीज है, उसको नुकसान हो सकता है। तो हम त्यौहार मनाते हैं खुशियों के लिए, ना किसी घर में मातम लाने के लिए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को हम तो है ही, सम्मान करना ही चाहिए, मगर व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम है हर इंसान जानता है, उसको हम लोग समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार जो बोलता है, हम लोग आम पब्लिक से किसी को दुश्मनी नहीं है, हम हमारे हित के लिए बोलता है। मगर कुछ युवा उदाहरण में बोलते हैं मुहर्रम में बज लो तो ईद में बजतो, ईद में बज लो, रामनवमी में बजतो। अरे भैया, ईद, मुहर्रम, रामनवमी हम सब में बोल रहे हैं, हम सब। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।